जब व्यक्ति मर जाता है और सब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं, कई लोग पीछे से पैसे फेंकते हैं, बतासे फेंकते हैं। फेंकते हैं नहीं? क्यों फेंकते हैं भैया? बोले इसलिए फेंकते हैं, बोले जिस पैसे के चक्कर में तूने जिंदगी भर मरा है, जिंदगी भर गधों की तरह और लगा रहा है, काम करता रहा है, सब कुछ भूल गया है, बोले ले अब लेके जा। हाँ, जो कमाया था सब यहीं रह गया, एक का सिक्का भी तो उठा के ले जा। एक सिक्का भी लेकर नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम धन ही ना कमाए, धन तो कमाना है। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ। क्या करो? धन कमाओ। बोले धन नहीं कमाओगे तो परिवार कैसे चलेगा? यज्ञ कैसे होंगे? अनुष्ठान कैसे होंगे? बोले सब में ही तो दक्षिणा लगती है, बिना दक्षिणा के तो यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, अनुष्ठान भी पूरा नहीं होगा। अरे तुम सेवा भी नहीं कर पाओगे किसी की। इसलिए धन कमाना अति आवश्यक है, पर धन की 3 गति हैं। कितनी गति है? बोलो ना है जी? 3। सबसे पहले बताया, बोले खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग चलेगा, और बाकी बचा तो जंग लगेगा। 3 गति है, चौथी कोई गति नहीं है। बोले सबसे पहले दान नहीं बताया, क्या बताया? बोले अच्छा मकान बनाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छा पहनो, उपभोग करो। क्या करो? उपभोग करो। उनके लिए खतरनाक है ये धन जो जोर जोर कर धरते रहते, ना अच्छे से खाते हैं, ना अच्छे से पीते हैं, ना अच्छे से रहते हैं, ना किसी दूसरे को रहने देते। उनके लिए खतरनाक है। बोले ना तो खुद ने यूज किया, ना दूसरे को यूज करने दिया, ना कभी दान किया। बोले उनके घर में फिर धुंधकारी जैसा बालक आ जाता है और सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए धुंधकारी पैदा ना हो घर में। इसलिए समय समय पर बोले उपभोग करो, और उपभोग के बाद 10अंश दान करो। क्या करो? 10%, ज्यादा नहीं कहा। ऐसा नहीं है सब कुछ ब्राह्मणों को, महात्माओं को, सबको लुटा दो, ऐसा नहीं। बोले 10% दान करो। बोले 1 लाख कमाते हो तो 10,000 रुपया महीना दान करो। यज्ञ करवाओ, ब्राह्मणों को घर में बुलवाओ, कभी हवन करवाओ, पूजन करवाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, समय समय पर भागवत करवाओ पितरों के लिए, समय समय पर भंडारा करो, असहायों की सेवा करो, जो गरीब है उनके बच्चों को पढ़ाओ। बोले दान वो श्रेष्ठ होता है कि सामने वाले को उसकी जरूरत हो। क्या हो? हाँ, नहीं तो पंडित जी से पूजा करवाई, बोले वो वाली दुकान में जाते हैं, बोले वो वाली धोती देना जो पंडित जी को दान करनी है। अब वो तो समझ जाता, बोले सबसे सस्ती जो दुकान में वही पंडित जी को लगेगी। पंडित जी ने उठाकर एक कोने में फेंक दी, भैया ऐसी धोती पहनेगा कौन? तो तुम्हारे दान की फिर उपयोगिता नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देवता से पूछ लो, आप जो पहनोगे वही लाएं, नहीं तो ये दक्षिणा पकड़ो, अपने हिसाब से लो। जो दान आप करो उसका उपभोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे वो 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, 1 लाख का हो, पर ऐसा दान तो करो जो सामने वाला उसका उपयोग कर सके। ऐसा दान क्या? बोले दिया और फेंक दिया किसी ने, वो दान की कोई उपयोगिता नहीं है। सामने वाले को भूख लगी और तुम उसको सामान दिए जा रहे हैं, अरे वो भूखा है उसे कुछ खिलाओ। अपात्र को दान भी नहीं करना चाहिए, यह भी याद रखना। अपात्र कौन? बोले जो घूमते रहते हैं, तुम्हारे दान से फिर शाम को पीते हैं, ऐसे लोगों को भी दान नहीं करना, नहीं तो उसका पाप भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। किसे दान देना चाहिए और किससे दान लेना चाहिए ये भी ज्ञात हो, बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। समझाया? बोले पिताजी ये पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, अच्छे और बुरे का हिसाब है जिंदगी। अरे कभी रोना है, कभी हंसना है, एक कांटों से भरा हुआ गुलाब है जिंदगी। पिताजी
ये तो चलता रहेगा, कभी हंसना होगा कभी रोना होगा। इसलिए तुम ये मोह ममता को त्याग दो पिताजी और भगवान का भजन करो। ऐसा ही आत्मदेव ब्राह्मण ने किया। बोले घर परिवार को छोड़ दिया और जंगल में जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम धाम को चले गए। बोले आत्मदेव जी महाराज की जय।